थैंक यू एक बहना। ओम शांति। ओम शांति। सभी हम सभी विचारों से मुक्त होकर अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में स्वयं को देखेंगे। मैं एक चमकता हुआ सितारा मणि हूँ। उसमें से बहुत सुंदर रंग बिरंगी किरणों की लाइट निकल रही है। बहुत अपनी मन बुद्धि की आंख से अपने को देखें कि मैं कितनी श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल प्योर हूँ, शुद्ध हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। इस मिट्टी के पुतले में मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। अभी हम सभी चलेंगे अपने घर शांति धाम, शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव से मिलन मनाने। मैं आत्मा अपने घर में पहुंच गई, बिल्कुल अपने पिता परमात्मा शिव बाबा के पास। उनकी आती हुई किरणों में नहा रही हूँ। बाबा को देखेंगे और अपने को देखेंगे कि मुझ आत्मा के अंदर कंटिन्यूसली बाबा से पवित्र किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें, शक्तियां, ये सब भरपूर भर रही हैं। ये टाइम भरने का टाइम है। अटेंशन देने का टाइम है, क्योंकि ये सुहाने पल, ये संगम युग की घड़ियां फिर वापस नहीं आएंगी। उस सागर के तले में खो जाएं, उस प्यारे बाबा से आती हुई वो शांति की खुशी की लहरें मुझ में भरती जा रही हैं। पूरे 5000 वर्ष के लिए मुझे चार्ज करना है अपने को इन सब गुण और शक्तियों से। कितना प्यारा, कितना मीठा घर है, महसूस करेंगे। कितनी शांति है। और कोई संकल्प नहीं, बस मैं और बाबा।
वो प्यारा बाबा जिसको मैंने बहुत ढूंढा, उसको अपने गले से लगा लें, प्यार में लवलीन हो जाएं। वो सुखों का सागर है, प्यार का सागर है। मेरे मीठे बाबा, आप कितने मीठे हो और हमें भी कितना मीठा बना रही हो। अभी हम धीरे धीरे बाबा के साथ नीचे अव्यक्त वतन में अपनी फरिश्ता की ड्रेस में बाप दादा के सामने खड़े होंगे और बाप दादा से हाथ मिलाएंगे। बाबा के हाथों से सारी शक्तियां मुझ में ट्रांसफर हो रही हैं। अभी बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा मुझे बहुत प्यार वाली और शक्तिशाली दृष्टि दे रही हैं और वरदान दे रही हैं। बच्चे, बाप समान संपन्न और संपूर्ण भव, निर्विघ्न भव, सदा विजयी भव। बाबा के प्यार में समा जाएं और महसूस करें कि मैं आत्मा इस फरिश्ता की ड्रेस में, इस चमकीली ड्रेस में और भी ज्यादा चमकीली और दिव्य बनती जा रही हूँ। अभी हम चलेंगे इस फरिश्ताई ड्रेस में ही विश्व के ग्लोब के ऊपर बाप दादा के साथ। बाप दादा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। सुख शांति की किरणें बाप दादा से भरकर पूरे विश्व में उसकी बरसात कर दें। पूरा विश्व अभी दुख और अशांति में जल रहा है। हम सब फरिश्ते इकट्ठे होकर बाबा से वो सुख शांति शक्ति की किरणों को भर भर कर बहुत तेज स्पीड से पूरे विश्व पर फैलाएंगे। सर्व आत्माएं उस शांति की शक्ति की किरणों को प्राप्त कर बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं, महसूस करेंगे। सारी प्रकृति को, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सभी को देंगे।
सर्व आत्माएं इन किरणों को प्राप्त करके भगवान का जैसे धन्यवाद कर रही हैं। कंटिन्यूसली उनको देते देते अभी हम वापिस चलेंगे अव्यक्त वतन में। फिर बाबा से शक्तिशाली और प्यार भरी दृष्टि लेकर वापिस इस धरती पर इस साकार शरीर में भृकुटी के मध्य में विराजमान होकर इसी स्थिति में अव्यक्त मुरली को सुनेंगे और सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 11 मई 1984 की। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों के हर कदम संकल्प कर्म से विधान का निर्माण। आज इस मुरली में बाबा ने ब्राह्मणों के कदम और संकल्प के विधान के बारे में बताया है कि आपका जो जिस विधि से कार्य करेंगे वही विधान बन जाएगा। ब्राह्मणों का विधि से जो कार्य किया है उसके बारे में हम सुनेंगे। विधाता वरदाता बाप दादा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों प्रति बोले। विश्व रचता अपने नए विश्व के निर्माण करने वाले नए विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। बाबा ने टाइटल में ही बताया ना कि जो आप अभी जो भी कुछ करेंगे वो सारा विश्व का दारोमदार इसके ऊपर है। तो जो भी हम श्रेष्ठ जो भाग्यवान बच्चों की जो तकदीर है वही हमारे विश्व की तकदीर है। नए विश्व का के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बच्चे वो बाप दादा अपने सामने बच्चों को महसूस करे कि हमें बोल रहे हैं कि हम कौन है, सब श्रेष्ठ बच्चे हैं। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। अपनी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती हैं। आपकी जो नई जीवन है बाबा कहते हैं विश्व को श्रेष्ठाचारी सुखी शांत संपन्न बनाना ही है। ये कार्य बाबा करने के लिए आए हैं तो हमें भी बाबा उसी कार्य में उसका निर्माण करने के लिए कह रहे हैं कि वो हमें क्या करना है, विश्व को श्रेष्ठाचारी सुखी शांत और संपन्न बनाना ही है। आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की उंगली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है। वो दिखाया ना उसमें गोवर्धन पर्वत को उंगल देते हुए, तो उसी का ही तो गायन है कि बाबा कहते हैं ये जो कलयुग का जो दुखी संसार है वो सुखी संसार बन जाएगा। क्योंकि हर एक ब्राह्मण जब अपनी अपनी जिम्मेवारी लेगा तभी वो सारा ये कलयुग का जो दुखी संसार बदलकर सुखी होगा। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत परमान सहयोगी बने हैं ना, सहयोगी बने हैं पर श्रीमत परमान। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है।
जो हमें बाबा, जो हम श्रीमत पर जो चलते हैं बच्चे, उनका हर कदम हर कर्म क्या बन जाता है, नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। हम जिस विधि से जो भी कुछ करते हैं, जैसे कई मुरलियों में बाबा समझाते हैं ना कि कैसे सुबह से रात्रि तक कैसे पूजा होती है वहां पर। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं तो उस तरीके से भी फिर वहां पूजा होती है। इसलिए दाता के बच्चे दाता, विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्रों द्वारा भगत लोग मांगते ही रहते हैं। चित्रों के सामने बाबा कहते हैं वो लोग मांगते रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते, क्योंकि क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमने ऐसे इस टाइम जो भरा है बाबा से, तभी तो वो चित्रों के सामने मांगते हैं। तो अब तक भी चीफ जस्टिस भी, जब जज भी है तो वो क्या करते हैं, कसम उठवाते हैं ना, किसके ऊपर, सभी को कसम उठाने के समय ईश्वर का या इष्ट देव का स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। तो इतना मतलब मान देते हैं कि इस टाइम हमने परमात्मा की हर एक बात को माना, तभी तो फिर लास्ट तक भी क्या करते हैं, चीफ जस्टिस उनके ऊपर हाथ उठाकर कसम दिलाते हैं कि इनकी तो कसम झूठी नहीं खाएंगे, अपनी तो शायद खा भी लें। लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है ना। लास्ट में भी किसकी शक्ति चल रही है, बाबा कहते हैं विधान में भी, जितने भी कोर्ट वगैरह हैं वहां पर भी आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है। अपना कसम नहीं उठाते, बाप का या आपका महत्व रखते हैं, या शिव बाबा का या फिर उनके बच्चे जो हैं, मतलब बाबा कहते हैं उनका महत्व रखते हैं, क्योंकि उनकी कसम तो झूठी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको डर रहता है भगवान के नाम पर। तो बाबा कहते हैं इतना मतलब वो चलती है, विधि विधि विधाता बच्चों की चलती है शक्ति। सदा वरदानी स्वरूप भी आप हो, भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों द्वारा आपके चित्रों द्वारा ही मांगते हैं। जितने भी वरदान है, हर भिन्न भिन्न देवियों से वो अपने आपके चित्रों द्वारा ही मांगते हैं। बाबा हमें स्मृतियां दिला रहे हैं सारी ये। कोई शक्ति का देवता है तो कोई विद्या की देवी है ना, वरदानी स्वरूप आप बने हो। कभी विद्या की देवी जैसे सरस्वती माता है, शक्ति का देवता जैसे हनुमान जी को मान लेते हैं कई, तो ऐसे वरदानी स्वरूप बाबा कहते आप बने हो। तब अभी तक भी परंपरा भक्ति की आदि से चलती रही है। तो बाबा कहते ऐसे अभी तक भी लास्ट तक भी आपकी इस तरीके से पूजा होती है। सदा बाप दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्नचित प्रसन्नता स्वरूप बने हो। बाबा पूछ रहे हैं अभी कि सदा दादा द्वारा सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रसन्नचित प्रसन्नता स्वरूप बने हो। तो अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि ये ही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे। बाबा कहते कि अब तक भी अपने को प्रसन्न करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि ये ही हमें, जो भगत लोग हैं तो वो उनको प्रसन्न करते हैं, जा जाके पूजा करते हैं कि आप ऐसे हो ऐसे हो, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं जो भगत लोग हैं मंदिरों में। तो बाबा कहते क्यों करते हैं कि ये ही हमें सदा के लिए प्रसन्न करेंगे, यदि हम इनको प्रसन्न करेंगे तो हमें प्रसन्न करेंगे। सबसे बड़े से बड़ा खजाना क्या है, संतुष्टता का। बाप द्वारा आप सबने प्राप्त किया है। बाबा पूछ रहे हैं कि जो जो खजाना मैंने दिया संतुष्टता का, तो वो आप सबने प्राप्त किया है। इसलिए संतुष्टता लेने के लिए संतोषी देवी की पूजा करते रहते हैं।
जैसे बाबा ने कहा ना कि हर वरदान को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विद्या के लिए, शक्ति के लिए। अब संतुष्टता के लिए संतोषी माता की पूजा करते हैं। तो सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मान होना। तो बाबा हमें जो सारे ये संतुष्टता, शक्ति, विद्या, वो सब कुछ हमने वैसा है वैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं सब संतोषी होना। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो ना, ये अंडरलाइन किया भी हुआ है कि आप सभी, ये सभी हमें बनना है। आप सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। आगे करिए। आगे बाबा कह रहे हैं, बाप दादा द्वारा सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त की है ना। बाबा ने तो हमें जैसी जन्म हुआ बाप दादा बाबा के बने, तो फिर ये तो हमें सबको याद ही है स्लोगन की, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उसको बाबा कहते प्राप्त भी की है। इसलिए सफलता का दान वरदान आपके चित्त से मांगते हैं। जो जो हमने प्राप्त किया बाबा से, जो जो हमने स्वरूप बने, तो वही वो चीजें सारे भक्त लोग उस चित्तर से मांगते हैं। सफलता का दान क्या है, वरदान आपके चित्रों से मांगते हैं। सिर्फ अल्प बुद्धि होने के कारण, निर्बल आत्माएं होने के कारण, भिखारी आत्माएं होने के कारण है बड़ी। बाबा देखो कितना बता रहे हैं कि मांगने वाले को क्या बोला है ना, अल्प बुद्धि, निर्बल आत्माएं, भिखारी आत्माएं। तो अल्प काल की सफलता ही मांगते हैं। जैसे भिखारी कभी भी यह नहीं कहेगा कि 1,000 रुपया दो, इतना ही कहेगा कुछ पैसे दे दो, रुपया दे दो। ऐसे यह आत्माएं भी सुख, शांति, पवित्रता की भिखारी अल्प काल के लिए सफलता मांगेंगी ना। बाबा तो हमें बेहद के लिए कह रहे हैं ना, कि बेहद की प्राप्तियों के लिए हम बाबा को याद करते हैं। तो भिखारी क्या करते हैं कि हमें बस सिर्फ थोड़ा सा दे दो। एक चीज की प्रॉब्लम आई, वो उसके लिए मांगने चले गए, फिर कल को दूसरी आई तो दूसरी, फिर तीसरी आई तीसरी। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के लिए सफलता वो मांगेंगे। कौन सी आत्माएं, जो बाबा ने ऊपर बताया उनके बारे में। बस यह मेरा कार्य हो जाए, इसमें सफलता हो जाए, लेकिन मांगते आप सफलता स्वरूप आत्मा से ही है ना। क्योंकि अभी हम यदि वो बने हैं, तभी तो वो भगत लोग फिर चित्रों के आगे मांगते हैं। बाबा कहते हैं आप दिलाराम बाप के बच्चे, दिल वाला बाप को सभी दिल का हाल सुनाते हो, दिल की बातें करते हो, जो किसी आत्मा से नहीं कर सकते, वह बाप से करते हो। है ना, मन ही मन हम जो रूह रिहान करते हैं, बाबा से सारी बातें करते हैं। बाबा कहते हैं किसी आत्मा से नहीं करते हो, बाप से करते हो। सच्चे बाप के सच्चे बच्चे बनते हो। अब भी आपके चित्रों के आगे देखो, जो जो हम करते हैं, जो जो हमें प्राप्तियां हैं, वही वही वो भक्त मांगते हैं। तो अभी इस संगम युग पर जैसे जो भी हमारा मन दिल का हालचाल है, हम बाबा से बातें करते हैं, किसी औरों से नहीं। तो वो भक्त भी क्या करते हैं, अब भी आपके चित्रों के आगे सब दिल का हाल बोलते रहते हैं। जो भी अपनी कोई छिपाने वाली बात होगी, सबसे स्नेही संबंधी से छिपाएंगे, लेकिन देवी देवताओं से नहीं छिपाएंगे। क्योंकि हमने भी क्या किया इस संगम युग पर, बाप दादा से अपना दिल, हर एक चीज का बात की। तो ऐसे फिर भगत भी करेंगे, अपना दिल का सब कुछ हालचाल हमारे आगे बोलेंगे ना। संबंधियों के आगे तो छिपा लेंगे, दुनिया के आगे क्या कहेंगे, मैं यह हूँ, सच्चा हूँ, महान हूँ ना? लेकिन देवताओं के आगे क्या कहेंगे, जो हूँ वह यही हूँ, कामी भी हूँ तो कपटी भी हूँ ना। उनको सब कुछ सच बताएंगे अपना, कि मैं क्या हूँ।
पर औरों के आगे क्या बनते हैं कि भी मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। थोड़ा नीचे कर दीजिए। हम्म। तो ऐसे नए विश्व की तकदीर हो, हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। बाबा कहते हैं, ऐसे विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे आप विश्व की तकदीर हो, हर एक की तकदीर में पावन विश्व का राज्य भाग्य है। ऐसे विधाता वरदाता विधि विधाता सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा चाहते हैं हमारे से कि ऐसे हो। हरेक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। ये ही माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हम्म। और हरेक के सिर पर क्या है, हाथ में क्या है हमारे, श्रेष्ठ मतरूपी हाथों में स्वर्ग, स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। और सिर पर क्या है, हरेक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। आज की मुरली में भी था ना डबल, आप क्राउन धारी बनते हो, तो उसमें राजाओं का राजा बनते हो। तो आज इसमें भी क्या बता रहे हैं बाबा, हरेक के सिर पर वो पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। फिर बाबा बोल रहे हैं, दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। तो अभी दिल तख्त नशीन बनेंगे, स्वर तिलकधारी बनेंगे स्वराज्य के, तो तब वही फिर भविष्य में क्या होगा, वो तख्त नशीन बनेंगे, विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो वो सारी चीजें यदि यहाँ पर करेंगे तो फिर भविष्य में होगा। तो समझा मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। पहले दिन का पाठ यह पढ़ा है ना, मैं कौन, मैं यह नहीं हूं और मैं यह हूँ। इसी में ही सारा ज्ञान, ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। यदि ये समझ आ गया कि मैं कौन हूँ, उसके साथ बहुत कुछ है, तो सारा समझ में आ गया। बाबा कहते हैं, थोड़ा सा नीचे करें। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है, सब जान गए हो ना। यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो। हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है ना। क्योंकि इस टाइम में बाबा कहते हैं ना, जैसे लाइव गीता, जो भागवत गीता बन रही है, हमारा हर एक ब्राह्मण के जीवन का हर संकल्प कर्म वो यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ ना अपने हर कदम संकल्प और कर्म। हमने इस श्रेष्ठ स्मृति से उठाना है कि हर एक यादगार बन रहा है और विधान बन रहा है। समझा, सारे विश्व की नजर आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूंगा वो सब व्यक्ति करेंगे। तो विश्व के विधान और यादगार बनेगा, जो मैं करूंगा वही बनेगा विश्व के लिए विधान और यादगार। मैं हलचल में आऊंगी तो फिर दुनिया भी हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व निर्माण के निमित्त आत्माओं की है ना। ये अंडरलाइन करना है कि हमारी ये सारी क्या है, अंडर निमित्त हम सबकी ये जिम्मेवारी है। क्योंकि इस टाइम जो है, जो कर्म मैं करूंगी वही विधान बनने वाला है। तो जितनी बड़ी है उतनी हल्की है। क्योंकि अब जिम्मेवारी तो है बड़ी, पर उतनी बाबा कहते हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है। अच्छा, ऐसे सदा प्रसन्नचित आत्माओं को
सदा मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माओं को, सदा याद द्वारा हर कर्म का यादगार बनाने वाली पूज्य महान आत्माओं को, विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाबा आगे कुमारों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कुमारों से मिल रही हैं। सभी श्रेष्ठ कुमार होना, साधारण कुमार नहीं, श्रेष्ठ कुमार। यदि कोई भी कुमार है तो अपने आप को साधारण कुमार ना समझे, श्रेष्ठ कुमार। तन की शक्ति, मन की शक्ति सब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। ना यूथ को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, ना डिस्ट्रक्शन के लिए बोलते हैं, पर बाबा के बच्चे जो हैं कुमार, तो वो क्या है, श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। कोई भी शक्ति विनाशी कार्य में लगाने वाले नहीं। विकारी कार्य हैं, विनाशकारी कार्य। और श्रेष्ठ कार्य कौन से हैं, ईश्वरीय कार्य। जितने भी विकारी कार्य हैं बाबा कहते हैं विनाशकारी, और श्रेष्ठ कार्य कौन सी हैं, बाबा के ईश्वरीय कार्य। तो सर्व शक्तियों को ईश्वरीय कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ कुमार। बाबा उनको वरदान भी दे रहे हैं और कह भी रहे हैं। कहाँ व्यर्थ के खाते में तो कोई शक्ति नहीं लगाते हो। बाबा पूछते हैं कि कोई व्यर्थ के खाते में तो नहीं शक्ति लगाते हो। अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है, यह समझ मिल गई। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ना कि मैं कौन हूँ, ईश्वरीय कार्य में लगाने वाला श्रेष्ठ कुमार हूँ। तो फिर ये जो समझ मिल गई है, बाबा कहते इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ना ऐसे अंडरलाइन करेंगे, ये सदा याद रखना है। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी हो, बाबा कहते जो बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कार्य में अपना लगाते हैं वो क्या बन जाते हैं, फिर उनको प्राप्तियां भी श्रेष्ठ होंगी, उसके अधिकारी ऑटोमेटिकली बनेंगे। तो फिर पूछ रहे हैं कि ऐसे अधिकारी हो, अनुभव करते हो कि श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है या होनी है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। बाबा कहते यह अनुभव है ना, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे, ईश्वरीय कार्य करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अंदर में वो कमाई जमा होती जाएगी, खुशी, वो अनुभव होगा खुशी के रूप में। जिसकी एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो। कदम माना जो बुद्धि में जो हमने जो संकल्प रच रहे हैं, हर संकल्प क्या है, कदम ही तो है। तो वो पद्मों की कमाई जमा हो, वह कितने श्रेष्ठ हुए। जिसकी इतनी जमा संपत्ति हो उसको कितनी खुशी होगी। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। यदि हमने कितने कदम कितने संकल्प में श्रेष्ठ किए, तो उसको तो बाबा कहते कितनी खुशी होगी। आजकल के लखपति करोड़पति को भी विनाशी खुशी रहती है, आपकी क्या है, अविनाशी प्रॉपर्टी है। ना कोई लूट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, ऐसी प्रॉपर्टी है हमारी। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कुमार की परिभाषा समझते हो ना। बाबा ने ऊपर भी बताया ना श्रेष्ठ कुमार कौन है, जो ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं। फिर बाबा ने दोबारा समझाया, सदा हर शक्ति श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। ये अंडरलाइन करने की बात है कि श्रेष्ठ कुमार कौन होगा, जो सदा हर शक्ति को श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले। व्यर्थ खाता सदा के लिए समाप्त हुआ, श्रेष्ठ खाता जमा हुआ, या दोनों चलता है। बाबा पूछते हैं कि दोनों तो नहीं साथ साथ चल रहे, एक तरफ से व्यर्थ एक तरफ से श्रेष्ठ।
एक खत्म हुआ, अभी दोनों चलाने का समय नहीं है, अभी वह सदा के लिए खत्म। एक तो खत्म करना पड़ेगा ना व्यर्थ का श्रेष्ठ खाता शुरू। यदि दोनों होंगे तो जितना जमा होना चाहिए उतना नहीं होगा, गवाया नहीं जमा हुआ तो कितना जमा होगा। तो व्यर्थ खाता समाप्त हुआ, समर्थ खाता जमा हुआ। हाँ, एक तरफ से तो समाप्ति करनी होगी बाबा कहते हैं, तभी जमा होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर आपने योग कराया और मुरली पढ़ी, बहुत सुंदरता से समझाया भी। हम 1 मिनट पूरा का साइलेंस रखेंगे, अशरीरी स्थिति का अभ्यास। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा ने क्या कहा, एक एक करके हम शेयर कर सकते हैं। जो शेयर नहीं कर सकते वो चैट में भी लिख सकते हैं, चैट खुला है, माइक भी अनम्यूट है, बोल सकते हैं सभी। सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। जी बोलिए बहना, दीप्ति बहन। जी जी, ओम शांति। मुझे लगा जो अनम्यूट नहीं कर सकते उनको पहले बोलना है। चलिए ठीक है, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपने पे कितनी अटेंशन हमको रखनी है, क्योंकि हमारा हर संकल्प, कर्म और कदम का यादगार बन रहा है और विधान भी बन रहा है। तो सारे विश्व की आत्माओं की नजर इस समय हमारे पे है। तो अपने हर कर्म, संकल्प और बोल पर कितना हमें अटेंशन रखना है। ओम शांति। जी सुंदर। जो माताएं अनम्यूट हैंड रेज नहीं कर सकते वो भी बोल सकते हैं। तब तक विनीता बहन शेयर करें। जी, ओम शांति। तो इसी में आगे बाबा ने कहा कि सारे विश्व की नजर तो हम आत्माओं की तरफ है। बाबा ने बताया जो मैं करूंगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊंगी तो दुनिया हलचल में आएगी, और मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूंगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। तो इतनी जिम्मेदारी हमें, जिम्मेवारी से हमें अपना हर संकल्प, बोल और कर्म करने हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी भाई जी, मैं खुद को बोल कैलाश रहे। भाई। शांति शांति। बाबा ने कहा कि जैसे अपने ज्ञान में मैं कौन सी पहेली जो है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो बाबा के पास हम इस आने के बाद इसी पहेली को हल कर कि मैं सतयुग की आत्मा हूँ या मेरे ही द्वापर कलयुग में यादगार बने गए, या जो आसमान में सितारे हैं वो हमारे ही यादगार है ऐसे, या ब्रह्मन जो आजकल दुनिया में सब कर रहे हैं वो हमारे ही, हम संगम युग में करते वो करते हैं। तो ये जो मैं कौन की पहेली है इसी को हल करने के लिए हम बाबा के पास। ओम शांति। जी भाई जी, कोई माता ने अनम्यूट किया था, बोल सकते हैं। हाँ जी ओप्पो। भाई। जी। हाँ, बाबा कहते हैं
विश्व की श्रेष्ठाचारी सुखी शांति संपन्न बनाना है तो आप सब श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प की उंगली दुख संसार को बदलकर सुख संसार बना देती है। तो क्योंकि ये अपने साथ वो है, सर्वशक्तिमान बाप की श्रीमत है, तो उसके सहयोग से बन सकती है बोल के बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। जी शोभा बहन। ओम शांति। बाबा बोल रहे हैं, सबसे बड़ा खजाना क्या है? संतुष्टता का। तो बाप दादा द्वारा सबसे बड़ा खजाना है संतुष्टता का, तो बाबा द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए संतुष्टता के लिए संतोषी देवी की पूजा करते हैं ना। तो सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना, संतोषी माँ हो ना, तो सभी संतुष्ट आत्माएं संतोषी मूर्त हो। तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ये, इसलिए सफलता का विधान दिए, वरदान चित्रों से मांगते हैं ना। ये अल्प बुद्धि के लिए मांगते हैं, अल्प काल के लिए। जो निर्बल आत्माएं रहती है, भिखारी आत्माएं होने के कारण अल्प काल की सफलता मांगते हैं। जैसे भिखारी बोलते हैं कि मुझे कुछ दे दो, कुछ पैसा दे दो, कुछ रुपया दे दो, ऐसे मांगते हैं। सुख शांति और पवित्रता के भिखारी अल्प काल के लिए मांगते हैं, और हम बच्चे 21 जन्म के लिए, हमारा हमारा सदा काल के लिए सफलता स्वरूप, मतलब सदा काल का है। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी कुलदीप भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा जो है देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे भी झूठ नहीं बोल सकती, सत्य ही बोलती है। भले ही कोई चोर भी होगा, वो पुलिस के आगे भी झूठ बोल देगा, यहाँ तक कि जज के सामने भी वो झूठ बोल देता है। लेकिन देवी देवताओं के आगे वो सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जब ये चैतन्य में ये आत्माएं, इन्होंने सत्य बाबा से सत्य ज्ञान लेकर सत्य को। आपका सिग्नल शायद ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही, कट गई। किसी और को सुनाई दे रही है कोहोश? नहीं, ओके उनकी आवाज कट गई है जी। नहीं। दीदी, आपको जाना है तो आप पॉइंट शेयर करना चाहेंगे आप, तेजल दीदी? आज बाबा ने हमें जो टाइटल दिया है, विधि विधाता और वरदाता बच्चे, वो ही एकदम टचिंग लगा। क्योंकि हमारा हर कर्म, हर संकल्प मात्र, वो भी हमारा विधान बन जाता है आने वाले भविष्य के लिए। तो कितनी ऊंची बात है और कितनी महीन बात है कि जो हमें इतना ध्यान रखना है। क्योंकि जो भी हम संकल्प करते हैं, वो हमसे जुड़ी सभी आत्माओं तक जाता है पूरा। जैसे कि रूट से लेकर पूरे झाड़ के हर पत्ते तक जाता है, जैसे नरिशमेंट, वैसे हमारा संकल्प हमसे जुड़ी हुई सर्व आत्माओं तक जाता है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखकर चलना है, और आज का स्वमान लेंगे हम। ये बहुत सुंदर है, विधि विधाता विधान वरदाता बच्चे। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा, दीदी से एक बात और याद आई कि सैटरडे का बहुत अच्छा फीडबैक आया है। सैटरडे जो क्लास था मनी दीदी का, तो बहुत सुंदर था। और हम माफी चाहेंगे जो भी माता है, या जो भी वो स्क्रीन शेयर, फोटो जो शेयर किया, वीडियो, वो उसमें आया नहीं है रिकॉर्डिंग में। तो हमको पता नहीं कौन सा कमांड है, और वो वीवो वाली कौन सी माता है, उनको मणि दीदी बोल रहे थे बात करने के लिए, लेकिन उनका अनम्यूट नहीं हो रहा था। नहीं है आई अभी। थिंक वो गीता दीदी थी, और बाद में उन्होंने ओम शांति बताया। लेकिन अच्छा। हाँ, वो जब भी बोलती है तो बोलती है, नहीं तो फिर नहीं समझता है, शायद नहीं सुनाई देगा। जी कोई बात जी नहीं। जी। नो वरीज, ओके। तो आप सभी को उसके लिए शुक्रिया, सहयोग के लिए। सैटरडे दीदी को भी बहुत अच्छा लगा था। जी अलका बहन जी बोलिए। ओम शांति बहन जी। बाबा ने कहा जी है, हर कदम में पदम की कमाई है, वो हमारी अविनाशी कमाई है। और जो विनाशी बड़े धनवान संपत्ति वाले हैं, उनके आगे दृष्टिकोण बताती हूँ कि सदा अपने को बाबा की छत्र छाया के अंदर रहना है, और बाबा की याद ही छत्र छाया है। तो हम सदा चेत होते हैं, कोई
देवी के पान बरसाता है तो भी सदा बाबा की छाया का अनुभव करते हैं। तो बाबा की याद भी सबसे छाया है उन सब। अच्छा, बोलिए बोलिए भाजी। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने जो है श्रेष्ठ कुमारों की भी परिभाषा दी, बहुत सुंदर परिभाषा दी कि श्रेष्ठ कुमार वो जो सब शक्तियों को श्रेष्ठता के लिए लगाते हैं, मतलब। और दूसरा कि जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो गया हो और श्रेष्ठता का खाता ओपन हो गया, और ये दोनों खाते एक साथ नहीं चल सकते। कोई व्यर्थ का खाता जब खत्म होगा तभी श्रेष्ठ का खाता चालू होगा, और यही समय है अभी। ओम शांति। जी, समर्थ का खाता। जी, बहुत अच्छे। नीलम बहन। ओम शांति। आज हमारे को विश्व रचता हमें विश्व के निर्माण करने वाले विश्व की तकदीर बच्चों को देख रहे हैं, और इस प्रकार हमें जब विश्व के जो आधार स्वरूप शेष बच्चे हैं, तो हमारे सहयोग से बाबा हमारी सुख शांति और हमारे संकल्पों की उंगली से कलयुगी दुखी संसार को बदल सुखी संसार बनाना चाहते हैं। ओम शांति। ओके, तो हमारा ग्रुप से एक प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, कोई शेयर कर रहा है, करो तो फिर। कि संतुष्ट चलो, मैं ब्राह्मण आत्मा आपके पास आती हूँ, ओके। सबका अलग अलग चिंतन होगा इसके ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि मैं संतुष्ट हूँ, ओके, कोई भी चीज में। तो मुझे कैसा, आप क्या करेंगे एडवाइस? आज बोला ना बाबा ने कि संतुष्टता का खजाना सबसे बड़ा खजाना। मुझे नहीं लगता है मैं संतुष्ट है, मेरे को कुछ कुछ ना कुछ चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे आप, कैसा एडवाइस देंगे, क्या करूं मैं, बोलो। बोलिए, एक एक करके, कोई भी बोल सकते हैं, कोच भी बोलो। जी ओम शांति भाई। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो मेरे पास है वो औरों के पास नहीं है। ओके। और सौम्या बहन, आपने अनम्यूट किया था। और कोई? तो संतुष्टता का खजाना मैं कैसे लाऊं? और एक चीज कि जो मेरे को चाहिए वो बाबा ने दिया है, और जो नहीं है उसका मतलब उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है, तो चाहने की जरूरत नहीं है। ओके। और ओम शांति, ओम शांति भाई। हाँ, एक एक करके बोलिए, 3 जन का अनम्यूट है। बोलिए बोले बोलिए भाई, बोलिए। बोले भाई। हाँ हाँ। अच्छा, हम ये इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे हम सोच सकते हैं कि जैसा भाग्य मेरा है वो वैसा भाग्य अच्छों अच्छों का भाग्य ऐसा नहीं है, उनको ऐसी हम्म प्राप्ति नहीं है जो प्राप्ति मुझे मिली। ओम शांति। ओके, आशा देवी बहन, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो ट्राई करो। बोलिए आशा देवी बहन। जी भाई जी, हम्म मुझे संतुष्ट रहना है। अगर मैं संतुष्ट रहूंगी तो ही मैं दूसरे को कर पाऊंगी। अरे वही यदि तो मैं क्वेश्चन है। संतुष्ट। हेलो ओम शांति। जी भाई जी, क्वेश्चन इसी का वही है मैं कि मैं जो करूँ हाँ, बोलिए। मुझे संतुष्ट रहना है, ये मुझे पहले अपने मन में ठानना है, ये दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे नहीं हो रहा संतुष्ट है, रहना है। नहीं हो रहा है, मेरा मन बहुत विचलित है, संतुष्टता नहीं आ रही है। तो आप क्या एडवाइस तो देंगे मुझे? बाबा से 1 मिनट योग लगाकर उनसे पवित्रता की और एक सुख घंटा शांति योग की लगाया किरणें पूरा, लेंगे, और शरीरी होकर योग लगाया, नहीं हो रहा है संतुष्ट। बोलिए। और तो शांति से बाबा के पास बैठ जाइए। नहीं हो रहा आप है शांति शांति, से वही बाबा तो। के पास नहीं हो रहा है, तो बाबा अच्छा, के पास आप बैठ जाइए कि बाबा मैं शांति नहीं नहीं है कर ना, पा रहा हूँ, आप संतुष्टता। मुझे। ओके, आप लोग ठीक ठीक से चिंतन करके मुझे बोलिए पॉइंट, ओके। अगर संतुष्टता नहीं है तो शांति कैसा आएगा, वो बोलो। नहीं, तो बाबा से हम संतुष्ट कैसे मन, बाबा मन के में पास कुछ ना बैठ तो कुछ चाहिए। सकते हैं। अच्छा, ओके बाबा के ओके, ठीक है। पास और हम कोई? बैठ तो सकते हैं शांति से। ओके, और कोई ट्राई करो। अ, बोलो एक भाई, एक सार में। पॉइंट साथ में भाई, ऐसा है कि असंतुष्टता तभी आती है जब हम किसी को अपने से कंपेयर करेंगे। हमें किसी को अपने से कंपेयर नहीं करना है, इसलिए तभी संतुष्ट आएगी हमारे हमारे अंदर। अच्छा, ओके। और कोई? कौन बोलेगा मुझे संतुष्ट कैसा मैं करूंगा ओम अपने? शांति। बोलिए जी। पहले पूछना है आप असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि हाँ, एक्सपेक्टेशन होगी, बी बैक इन द बैकग्राउंड किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है। ओके, मैं आपको बोलता हूँ असंतुष्ट क्यों। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे और पैसा चाहिए। मेरे पास एक ही गाड़ी है, मुझे 2 गाड़ी चाहिए। मुझे और एक घर लेना है। तो काम में मुझे आपको प्रमोशन चाहिए।
तो आपको प्रमोशन जो चाहिए। आपको जो चाहिए वो यूनिवर्स देगा, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ संकल्प करना है और हाँ, विजुलाइज करना है क्या विजुलाइज करूं? कि आपके पास बहुत धन है, बहुत धन आ हम्म, रहा है, आप बहुत ही रिच हो गए हैं और अच्छा, वैसे संतुष्ट। यस, ये श्रीमत है, ये श्रीमत है, श्रीमत के प्रमाण आंसर दीजिए। सॉरी, मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और कोई बोलिए। ओम ओम शांति भाई। शांति भाई जी। हाँ, कैलाश भाई फिर बोलिए। तिथि बहन। चलो टाइम जी जा रहा मैं है। बोल जी मैं बोलूं। जी जी। जी मैं अपने अनुभव के आधार से बोल रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब मैं ज्ञान में नहीं आई थी, नई नई थी, तो असंतुष्टता बहुत थी। ऐसा नहीं है कि अभी कंप्लीट संतुष्ट आत्मा हो गई हूँ, लेकिन उस टाइम बहुत असंतुष्टता थी। और किसी ब्राह्मण आत्मा के पास जाती थी जो बहुत संतुष्ट थी, तो उसकी जो वाइब्रेशंस आती थी, उसने मुझे मजबूर करा अपने अंदर झांकने में। और उसमें उससे मुझे हेल्प मिली संतुष्टता को धारण करने में। ओम शांति। मुझे लगता था वो कितनी संतुष्ट है, ये नहीं कि उसके पास सब कुछ है, पर संतुष्ट है। और शायद मेरे पास उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। तो ब्राह्मण आत्मा जो देखो जो संतुष्ट है, उसकी जो वाइब्रेशंस आती है, वो हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी का कोई का रॉन्ग नहीं है, सभी का अपना। मैं आपको ट्रिगर कर रहा हूँ कि कैसा आएगा संतुष्ट। अब देखिए चार्ट में आया, अपने आप से बातें करना, टू रीजन आउट वन ऑन सेल्फ व्हाट आई रियली वांट। ओके, विनाशी धन के पीछे नहीं दौड़ना है। अच्छा, ओके। संगीता बहन, ये सब विनाशी है। सुचिता बहन, अच्छा। मोहनलाल भाई जी, ये देखना पड़ेगा कि किस बात से संतुष्ट नहीं है, किस बात से, या किस चीज से, या किसी आत्मा से, या फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या करना है अपने, या अपने आप से संतुष्ट नहीं है। अरे वाह, बहुत सुंदर। मेरे साथ भगवान है और इस नशे में रहने से संतुष्ट बनेंगे। दीपा बहन जी, वाह। मेरे पास भगवान है फिर भी मैं असंतुष्ट था, और आपके पास प्रॉब्लम लेके आया हूँ। और क्या है? हर बात का उत्तर मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, तो मुझे किस चीज की क्या जरूरत है? अरे वाह, ये आपके जवाबों से ही मैं संतुष्ट होते जा रहा हूँ। अच्छा। और धनलक्ष्मी माता, जो पाना तो पा लिया, पाप मिला तो सब कुछ मिल गया, फिर भी असंतुष्ट है। बोलो अभी, कोई रामबाण चलाओ। अच्छा, सौम्या बेन ने स्माइल भेजा है। ओम हाँ बोलिए। शांति। जी बहना। প্রয়োজনের অতিরিক্ত सामान्य है 20, इसलिए जो मेरे साथ है वो उससे खुशी रहना है, संतुष्ट रहना है। अतिरिक्त चीज में बहुत सुंदर। लालच नहीं रहना है। जी बहुत सुंदर। और काफी बहन, सार और में, सार में। बाप हम्म। और ब्राह्मण के जीवन में कुछ भी ना हो प्राप्ति, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा, वो तो ज्ञान का तो अपन लबाड़ मारते हैं, लेकिन वो धारणा में जाएंगे तभी क्या होता है। एनीवे, क्या ज्योत्सना बहन ने लिखा है, बाबा से जो कुछ मिला लेके संतुष्ट रहना। अरे लेकिन वो मिला है फिर भी असंतुष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है आपको क्वेश्चन? तो ज्यादा, क्योंकि देखिए अपना स्टेज आता है, चेंज होता है ऊपर नीचे, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डेफिनेटली आई एम संतुष्ट। ओके ओके, ठीक है, 99.9% मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ये ट्रिगर होना चाहिए आपका मन बुद्धि में फटाफट, कि अगर असंतुष्टता का आया वाइब, तो हम क्या करें? तो तुरंत हम उसको दवा दे देंगे, है ना? जैसा कल की मम्मा की क्लास में, कल या परसों की मम्मा की क्लास में था कि डॉक्टर के बाजू में आप रहते हो, हैं, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? एकदम डॉक्टर आपका नेबर है, या फिर आप, चलो आपका रिश्तेदार भी है, वो खाली आपको एडवाइस करेगा या दवा देगा, दवा लेने का काम तो अपना है ना। अच्छा, वसुधा बहन जी बोलिए। नेवर ओम कंपेयर विद शांति। अदर्स। हाँ, जी शांति भाई। बोलिए। हाँ, ओम शांति। मेरा ऐसे सोचना है। एक तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग जब हम स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं, कि ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये आत्मा जैसे मैं सूक्ष्म हूँ, ये संतुष्टता, ये शांति, ये सब मेरे अंदर है। बाकी ये स्थूल चीजों के पीछे तो भागना एक मृत तृष्णा है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, इट इज नेवर एंडिंग।
ये कभी खत्म नहीं होगी। मतलब ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली जब हम अपने साथ बैठना सीख जाते हैं, खुद को रियलाइज़ करना सीख जाते हैं, तो मुझे लगता है ये ऑटोमैटिकली आता है। मतलब अगर आप बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ सकते हैं, तो आप संतुष्ट हैं। मतलब उस समय आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती। यू आर कंप्लीट, ए सोल इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। मतलब ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अनुभव की बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कहीं बाहर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना हम अपने अंदर जा सकते हैं, ये हमें हेल्प करेगा। थैंक यू। दीदी आपका परिचय दो। अ, ओम शांति भाई जी। लौकिक में मेरा नाम तो आ ही रहा है, वसुधा, और मैं वर्किंग हूँ, इसलिए कभी-कभी आ पाती हूँ इवनिंग में। तो नोएडा से हूँ। और जी। अ, और कुछ परिचय वर्किंग में, मतलब वर्किंग एज़ सीईओ इन अ पर्टिकुलर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर। ये लौकिक में परिचय है, परिवार में रहती हूँ। जी, बहुत सुंदर। जी, थैंक यू, आपका वेलकम है, हमेशा जुड़ते रहिएगा। जी। जी, बहुत सुंदर। और बोल आया कि नहीं? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। जब मेरे ऊपर भी ये परिस्थिति आई थी तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि एक पॉइंट को लेके मेरे को बहुत ज्यादा हो गया था। तो थोड़ी देर साइलेंट में रह के देखा या सब कुछ करके देखा, मगर उससे भी नहीं हुआ। तो जैसे एक दो क्लासेस सुनी, जैसे उस क्लासेस में पता नहीं हमें क्या ट्रिगर कर जाए, या पता नहीं क्या हमारे दिमाग में वो बात, हमारे अच्छे वाला पॉइंट आ जाता है, तो उसको लेके हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं या सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। अपना चिंतन यही है कि अभ्यास, कुछ ना कुछ बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली खोल के बैठ जाओ, और कोई भी पन्ना जो भी मिले पढ़ लेने का, एक दो पन्ना, स्पेशली अमृत वेले, तो दिन भी पूरा दिनचर्या अच्छा जाएगी उसका। अच्छा, किसी का अनम्यूट है जी, कैलाश भाई। हाँ, इसमें अभी मेरे पास जो कुछ प्राप्त है, वो मुझे जो समझ थी और जो मेरे पास शक्ति थी, उस आधार पर मैंने सूक्ष्म प्राप्ति या स्थूल प्राप्ति की है। इसलिए मुझे वो मेरे ही कर्मों का फल है। इसलिए मुझे तो इसको संतुष्ट रहूंगा तो फुल स्टॉप रहेगा, अंदर हलचल में रहेगी। और भविष्य के लिए ये रखना है कि मुझे अभी तो सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। मैं चाहे तो जो भी स्थूल प्राप्ति करूंगा वो भी मुझे मिलेगी, लेकिन वो विनाशी रहेगी। और जो सूक्ष्म प्राप्ति मैं करूंगा तो वो जन्म जन्मांतर मेरे साथ। तो मुझे एक तरफ से संतुष्ट भी रहना है, और मुझे अच्छे पे अच्छी प्राप्ति करनी है, इसलिए असंतुष्ट भी रहना। मतलब वो हलचल वाला असंतुष्ट नहीं, मुझे तीव्र पुरुष है, बाबा जी को कहते तीव्र पुरुष। ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी का चिंतन, शेयरिंग सुपर्ब, मजा आ गया। और हम संतुष्ट मणि बन चुके। ठीक है, चलो अभी एंड करते हैं 1 मिनट के साइलेंस के बाद। ओम शांति। सभी का शुक्रिया, बाप दादा का शुक्रिया। ओम शांति।